बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ, ओवरहेड का हमारा पहला लेक्चर है। ओवरहेड क्या चीज़ है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक तो मटेरियल लगता है, एक लेबर और एक ओवरहेड। अब मटेरियल की कॉस्टिंग हमने अलग करनी है, लेबर की कॉस्टिंग अलग। और अभी हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड के बारे में। आज हम इसका ओवरहेड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है। तो ओवरहेड मेरे भाई, सबसे पहले तो ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि ओवरहेड्स मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी सारे खर्चे ओवरहेड कहलाते हैं। मतलब मटेरियल और लेबर को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। अब जो आपके पास ओवरहेड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं, मतलब दो तरह से डिफरेंस है। एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड। और एक है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वेरिएबल और फिक्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में ही सीख लिया था। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं कि एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड और एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक होगी बात। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखिए जनाब, एक तो होता है ना हमारे पास मटेरियल, लेबर, और एक होता है ओवरहेड। अब ओवरहेड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। और अभी क्योंकि इसमें ना जो चीजें ओवरहेड के चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होनी है हमने वो सीखी। मतलब अगर मैं आपको प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल दूं ना, तो मेरे भाई पहली एग्जांपल है इनडायरेक्ट मटेरियल। लो जी, मसला पड़ गया कि अभी तो हम मटेरियल इसके अंदर ले नहीं रहे थे। तो मेरे भाई जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना वो यहां नहीं आता, वो प्राइम कॉस्ट में जाता है, वो डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में जाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा ओवरहेड होता है। ठीक। इनडायरेक्ट लेबर, ये भी हमारा ओवरहेड होता है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी हमारा ओवरहेड होता है। ये सब चीजें आपको ना पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फैक्ट्री के अंदर कोई भी एसेट इस्तेमाल हो रहा है ना, उसकी डेप्रिसिएशन यहां पर आ फैक्ट्री के अंदर। तीसरे नंबर पे फैक्ट्री का रेंट, वो भी हमारा ओवरहेड होता है। उसके बाद सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, फैक्ट्री के किसी भी बंदे की सैलरी फैक्ट्री के, वो ओवरहेड में आती है। लेकिन डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल नहीं आते, वो ओवरहेड में नहीं आते क्योंकि वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते। ठीक होगी बात। उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसकी? फैक्ट्री बिल्डिंग की भी हो सकती है, फैक्ट्री बिल्डिंग की, या इंश्योरेंस हो सकती है प्लांट एंड मशीनरी की, या इंश्योरेंस हो सकती है एम्प्लॉयज की, लेबर की, मतलब जो लोग काम करते हैं। तो किसी की भी इंश्योरेंस है तो वो किस में आ जाएगी? ओवरहेड के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट नॉर्मली कहा जाता है कि जो पूरी बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस्तेमाल हो रही है, गैस इस्तेमाल हो रही है, उसे हम कहते हैं हीट एंड लाइट। ठीक है, जो ओवरऑल फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है। एक होता है पावर यूजेज।
पावर यूजेस मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है कि स्पेसिफिक मशीन के लिए कितनी पावर इस्तेमाल हुई। पावर से मुराद फ्यूल एंड पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें आ जाती है कि अगर कोई और की चीज इस्तेमाल हो रही है तो वो भी इस्तेमाल यानी उसके अंदर आ जाती है। मतलब स्पेसिफिक मशीन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है उसे पावर के नाम से मोस्टली कहा जाता है। और हीट एंड लाइट जो ओवरऑल बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है उसे हीट एंड लाइट में कहा जाता है। ठीक होगी बात। इसके अलावा भी कोई भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है ना ओवरहेड है। मतलब लफ्ज आ जाए ना फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, या लफ्ज आ जाए प्रोडक्शन, इन तीनों में से किसी भी एक्सपेंस के साथ ये नाम आ जाए फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, तो वो आपका ओवरहेड होगा और प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। मैं लिख देता हूं, मतलब कि फैक्ट्री, फैक्ट्री का लफ्ज हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग का हो जाए, या फिर प्रोडक्शन का लफ्ज आ जाए। किसी भी एक्सपेंस के साथ ये तीनों में से कोई लफ्ज आ जाए वो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हम प्रोडक्शन ओवरहेड पढ़ते क्यों है और इसका हमारा ताल्लुक क्या है कि देखिए, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसा होता बहुत कम है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं एक ही प्रोडक्ट यानी डिपार्टमेंट के अंदर, तो इस सारे खर्चे को ऐड कर लेंगे। मतलब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन सबको प्लस करके मटेरियल और लेबर में प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो खर्चे आ रहे हैं ना, जैसे मैंने ये बात की ना मार्कर बनाने की, इस मार्कर बनाने के लिए 3 डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो। जैसे एक डिपार्टमेंट है जो इसकी प्लास्टिक बॉडी बना रहा है, एक डिपार्टमेंट है वो एक निब बना रहा है, एक डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर फिल्टर है वो बना रहा है। अब 3 डिपार्टमेंट हैं और कंपनी चाहती है कि हमने हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ओवरहेड हमें पता होनी चाहिए कि कल को अगर हमने कोई मैनेजमेंट करनी है, कोई डिसीजन लेनी है, तो हमें ये तो पता चले ना कि किस डिपार्टमेंट पे काम करने की जरूरत है। तो इसलिए कि अगर एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, कोई मसला नहीं, सबको एज इट इज प्लस कर। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो फैक्ट्री का रेंट है वो तो एक ही फैक्ट्री के अंदर तीनों डिपार्टमेंट है ना, तो जो फैक्ट्री का रेंट है हम उसके ऊपर अपोर्शन करते हैं। अब वो जो अपोर्शन कैसे करना है ये एक अच्छी कहानी है कि हमने अपोर्शन कैसे करना है। मतलब फैक्ट्री का रेंट प्लास्टिक बॉडी बनाने वाले को कितना एलोकेट करना है, उसके बाद फिल्टर बनाने वाले को कितना ऐड करना है, निब बनाने वाले को कितना ऐड करना है, तो उसमें हमने वो तरीका हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के बताए होते हैं, उसे बोलते हैं एलोकेटेड। मतलब हर डिपार्टमेंट का खर्चा पहले से ही अलग अलग बताया हो, हम कहते हैं वो एलोकेट हुआ हो। अगर इकट्ठा बताया हो तो हम फिर अपॉर्चनमेंट करते हैं, सबका हिस्सा अलग अलग करते हैं। तो अगर एलोकेटेड है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस बनाकर हम उसको एलोकेट कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस बना के। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम सवाल के अंदर देखेंगे कि क्या बेस बनाए और एलोकेट करें, सॉरी अपॉर्चनमेंट करना कैसे है, ये दिमाग में आ रहा होगा, वो हम मिलके करेंगे। अभी सिर्फ आपने याद रखना है ये ओवरहेड्स हैं और इस बेस पर हमने अपॉर्शन करना है। फिर इनडायरेक्ट लेबर को मोस्ट ऑफ द केसेस एलोकेटेड होते हैं। अगर एलोकेटेड ना हो तो लेबर आवर्स, क्या बेस बनाएंगे, लेबर आवर्स। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, एरिया को बेस बनाएंगे। मतलब जो डिपार्टमेंट जितना एरिया इस्तेमाल कर रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीन पे। और अगर वैल्यू ऑफ मशीन नहीं गिवन तो फिर हम कर लेते हैं मशीन आवर्स पे।
फैक्ट्री रेंट एरिया के हिसाब से, कि जितना एरिया जिस डिपार्टमेंट का है इतना उतना रेंट उन पर अपोर्शन कर दे। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, ये मोस्ट ऑफ द केसेस नंबर ऑफ इंप्लॉइज या नंबर ऑफ लेबर के ऊपर। फिर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एरिया के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू के ऊपर। फिर उसके बाद मतलब ये आपने सारे ओवरहेड एक तो याद करने, इसकी वजह से लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, लेकिन लिस्ट मिलने का लालच नहीं करना, ये आपने नोट तो साथ साथ कर ही रहे हो, साथ नोट करके अपने रजिस्टर पे फिर इसको याद भी करना है। अगर लेबर की इंश्योरेंस है तो नंबर ऑफ लेबर के ऊपर। हीट एंड लाइट एरिया के ऊपर मोस्ट ऑफ द केस, क्योंकि ये ओवरऑल बिल्डिंग का यानी होता है, तो इसलिए हम हीट एंड लाइट को मेन हम एरिया के ऊपर ही कर देते हैं। पावर यूजेज बताया होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, सवाल के अंदर ही बताया होता है। फिर कोई और चीज है तो अप्रोप्रिएट बेस के ऊपर, मतलब हमें सारे खर्चे बताए जाएंगे, बेस बताई जाएगी, हम उस बेस को बेस बना के कैसे बेस बनाना है, ये हमारा अगला लेक्चर है। इस लेक्चर में आपने सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड यानी जो नाम है ओवरहेड्स के ये याद रखने, और जो बेस है ये याद करने। अगर आपने ये याद कर लिया तो कल का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको ना सोचना ना पड़े, कंसिस्टेंसी, सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपको कहूँ जी फैक्ट्री रेंट तो आप सोच में पड़ जाए किस पे होगा, फौरन पता होना चाहिए एरिया। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद है जनाब नेक्स्ट हमारा जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड वो कौन कौन से होते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे भाई होते हैं कि जो फैक्ट्री के बाहर खर्चे हो रहे हैं, जैसे हमारे ऑफिस में जिसे कहते हैं एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस कौन कौन से हैं? जैसे ऑफिस का रेंट, ऑफिस के अंदर पड़े फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, ऑफिस में लोगों की सैलरी, वो सारे के सारे एडमिन एक्सपेंस आ जाते हैं। फिर आ जाता है जनाब सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस मतलब सेल करते वक्त कैरेज आउट की हम बात करते हैं, मतलब जो डिलीवर करने पे खर्चा आता है। सेल जो सेल करता है उसके कमीशन, हमें सेल एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। और इसके अलावा भी जितने भी सेल करने पे खर्चे आएंगे वो भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का मतलब है कि जैसे कंपनी मोस्ट ऑफ द केसेस अपने मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बनाती हैं, जैसे गोरमे है या नेक्स्ट कोला है, उनकी डिफरेंट जगहों पे फ्रेंचाइज हैं, मुख्तलिफ शहरों में फ्रेंचाइज हैं, उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां पर वो अपना स्टॉक भेजते हैं, वहां पर फिर उन लोगों की कुछ सैलरियां होती हैं, वहां से कुछ कमीशन दिया जाता है, कुछ मतलब उनको डिफरेंट टाइप के खर्चे उनके पे हो रहे होते हैं, वहां के बिजली का बिल आ रहा होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसके अलावा कोई भी आईटी डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सारे का सारा ओवरहेड है। मतलब फैक्ट्री के बाहर बिजनेस को चलाने के लिए, उनको बेचने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। आपने पहले पढ़ा हुआ है अपनी अर्ली स्टडीज के अंदर कि हम जब प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर अदर एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस अदर एक्सपेंस है। ठीक होगी बात। इसके बाद ये चीज आज का जो मेन लेक्चर है वो यही है, इसको आपने याद करना है। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो शायद कुछ लोगों को आइडिया है और कुछ लोगों को शायद आइडिया नहीं। वो क्या है कि इंपॉर्टेंट कह दो, लेकिन ये पेपर में इसकी बहुत कम डिस्कशन है। मतलब मैंने देखे ना पास्ट पेपर में इसका कोई सवाल नहीं आया हो, लेकिन कभी अगर आ गया ना सवाल तो है ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट। वो क्या कि अगर सपोज दैट आपके पास डायरेक्ट लेबर है,
डायरेक्ट लेबर है जी 1000 आवर्स काम किया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है, ठीक है। और उनका जो रेट है वो रेट है ₹100 पर आवर, ठीक है। और कह दिया गया कि अगर कोई लेबर ओवर टाइम लगाएगी तो हम उसको नॉर्मल प्लस 50% पे करेंगे। अगर मैं सादा अल्फाज बताऊं तो जो बंदा ओवर टाइम काम करेगा उसे 100 रुपया तो नॉर्मल मिलना ही मिलना है, 50 रुपया और भी मिलेगा, 50% ऑफ नॉर्मल, मतलब उसको 150 रुपया मिलेगा। मतलब जो ओवर टाइम लगाएगा उसको ये पैसे मिलेंगे, ठीक है। कहता है जो ये 1000 है इसके अंदर इंक्लूड है 200 ओवर टाइम, 200 आवर्स आर ओवर टाइम। ये बस मैंने एक एग्जांपल सिखानी है, इसमें सीखने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है आपने पहले लेवल पे, ठीक है। देखें जनाब, 1000 घंटे काम किया, डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर सारी की सारी ओवरहेड में जाती है। इनडायरेक्ट लेबर चाहे ओवर टाइम हो चाहे बगैर ओवर टाइम, सारा किस में जाएगी? ओवरहेड के अंदर जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर। डायरेक्ट लेबर में एक ट्रिक है, क्या कि जनाब अगर आपने 1000 घंटे काम किया, नॉर्मल वेज आपको मिलनी थी 100 रुपए, तो ये आपको 1 लाख रुपया आपने पे किया दिया, यानी डायरेक्ट लेबर आवर को। लेकिन इस 1000 घंटे के अंदर 200 घंटा ऐसा है जिनको आपने 100 नहीं 150 रुपया पे किया। मतलब इस 1000 घंटे के अंदर 100 जो आपने पे किया है वो तो किया ही किया है, लेकिन 200 आवर्स वालों को 50 रुपया एक्स्ट्रा भी पे किया है। इसे बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। क्या बोलते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम। अब तो आपने एक्स्ट्रा कितने पे किए? 150 से मल्टीप्लाई करोगे या 50 से? बताओ, 150 से या 50 से? 100 से तो मल्टीप्लाई हो चुका है, सिर्फ 50। ये ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा आपको। ये कितना आ गया? तकरीबन 10,000। तो टोटल लेबर कॉस्ट आपको पड़ गई 1,10,000। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग बात मेरे भाई ये है कि ये जो डायरेक्ट लेबर आवर है नॉर्मल पे, ये है हमारी डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर है। और ये जो ओवर टाइम आपने पे किया ये है ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवर। कुछ इंटरेस्टिंग चीज लगी? इनडायरेक्ट लेबर सारे का सारा ओवरहेड में जाएगा, लेकिन जो हमारा डायरेक्ट लेबर है, अगर डायरेक्ट लेबर हमारी उन्होंने ओवर टाइम काम किया तो जितना ओवर टाइम काम करेंगे, जितना ओवर प्रीमियम पे करेंगे, सिर्फ प्रीमियम जो नॉर्मल होगा ना ओवर टाइम का, वो डायरेक्ट लेबर ही है। मतलब हमने उनको 200 घंटे का 150 रुपया देना है, 100 तो हम नॉर्मल पे करते ही करते हैं, वो ओवरहेड में, सॉरी लेबर में जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ओवर टाइम के ऊपर, वो जो अमाउंट है वो ओवरहेड में जाती है, वो डायरेक्ट लेबर या प्राइम कॉस्ट के अंदर नहीं जाती। प्राइम कॉस्ट मतलब किसे कहते हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक होगी बात? समय लगी, फिर भी मैं एक दफा बता दूंगा अभी, क्योंकि आज ओवरहेड का काम करना है हमने थोड़ा सा, तो ओवरहेड की ही बातें करते। पहले ओवरहेड की मैंने लिस्ट लिखी, फिर उसका बेस भी लिख दिया। ये आपने याद करना है, कल का काम आपका ये है, नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले जब तक ये याद ना हो अगला लेक्चर सुनना नहीं, मैंने भेजना ही नहीं। ये याद करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी भेज रहा हूं, ये क्वेश्चन हल करके मुझे भेजोगे तो अगला सवाल मिलेगा, वरना नहीं। गॉट इट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब, ये बात समझ लगी? पक्का? नहीं पक्का तो एक सवाल लिखें, मैं सवाल लिखता हूं, वीडियो स्टॉप करनी है, सवाल हल करना है, फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। ओके, बातें माननी है, पेपर हमने पास करना है। चले जी, सवाल यह है कि जनाब डायरेक्ट लेबर जो है ना, डायरेक्ट लेबर वो है 400 आवर्स,
include 50 hours are overtime. Indirect labor, $100 include 20 hours are overtime. Direct labor rate, normal rupees 500 per hour. Overtime, normal plus 25% of normal. Indirect rate, indirect labor का रेट नॉर्मल रुपीस 200 पर आवर. ओवरटाइम रुपी 200 प्लस 100, मतलब नॉर्मल प्लस 50%. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या है बोला आपने मुझे ना, इस सवाल में पहले सवाल लिख लो, सवाल लिखने के बाद वीडियो स्टॉप कर दो, रिक्वायरमेंट सुन लो. आपने फाइंड मुझे करके देना है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है और ओवरहेड में कितनी आएगी. बता देता हूं, इनडायरेक्ट लेबर सारी की सारी ओवरटाइम में जाएगी. डायरेक्ट लेबर में जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी. जो डायरेक्ट का ओवरटाइम है और उसका जो प्रीमियम पे करना है वो किधर जाएगी, ओवरहेड के. लो मेरे भाई, अगर आपने सवाल हल कर लिया है वीडियो स्टॉप करने के बाद, तो यहां पर देखें कि हमने जो हमारी पेमेंट है ना 500 रुपया है, प्लस इसका 25%, नॉर्मल का 25%, 125. ठीक है. अब आ जाओ जरा, 400 घंटे काम किया, 50 घंटे ओवरटाइम है उसके अंदर ही है. 100 घंटे काम किया, 20 घंटे ओवरटाइम है उसके अंदर ही. तो जनाब यहां पर देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट लेबर. नॉर्मल कितने घंटे टोटल काम किया, 400 और मल्टीप्लाइड बाय 500. ये तो हो गया टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, टोटल ओवर टाइम के साथ. ठीक है. ये हमारे पास आ गया जी 400 मल्टीप्लाइड बाय 500, 400 मल्टीप्लाइड बाय 500, 200,000. लो जी, डायरेक्ट लेबर हमारा खत्म हो गया. अब डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम, डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम, ओवर टाइम कितना है 50 घंटे और ओवर पेमेंट कितनी है 125. ये ना कहा देना 625, 625 नहीं करना, बल्कि ओवर टाइम का जो ओवर पे कर रहे हो ना वो लेना है. टाइम भी ओवर लेना है और पेमेंट भी ओवर लेनी है. यहां पर टोटल टाइम लेना है और नॉर्मल पेमेंट लेनी है. गॉट इट. अब इसको मल्टीप्लाई किया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 125. लो मेरे भाई 6250. डन. और इनडायरेक्ट लेबर तो सारे की सारी ओवर टाइम आ जाती है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या क्या बोला, टोटल टाइम काम कितना किया है 100 घंटा और नॉर्मल कितनी है पेमेंट उसकी 200 रुपए, 20,000. और ओवर टाइम कितना काम किया है 20 घंटे, पेमेंट ओवर कितनी की है 100 रुपए, 2,000. ये सारे के सारे ओवरहेड है. इनडायरेक्ट का सब कुछ ओवरहेड और डायरेक्ट का जितना ओवर टाइम किया है और ओवर पेमेंट की है. ये बात याद रहेगी पक्का. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंट है. पढ़ा हुआ है सबने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि एक दफा दोबारा पढ़ाना. और आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इस लेक्चर
नेक्स्ट लेक्चर फिर आपने जब सुनना है तो पहले इसकी होम असाइनमेंट जो आपको मिली है वो आपने हल करनी है। फिर उसके बाद एक तो होम असाइनमेंट है ओवरहेड के नाम याद करके उसकी बेस याद करना। फिर दूसरा आपके पास जो काम है इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, आपने मुझे बताने यानी हल करके दिखाने हैं पहले। गॉट इट? चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि हमने जो ओवरहेड्स हैं पहले बजट करते हैं। बजट का मतलब है सोचते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई साहब आपके ना अगले साल कितने ओवरहेड्स आ जाएंगे, आप कहेंगे यार इतना मेरा रेंट है, इतना मैंने सुपरवाइजर को सैलरी देनी है, इतनी मैंने यानी बाकी खर्चे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट इतना बिजली का बिल भी आ जाता है, तो मेरे जी ओवरहेड आ जाते हैं जी 4 लाख रुपए। इसे बोलते हैं बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या? अच्छा 4 लाख रुपए लगता है आपका। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग इन 4 लाख रुपए के अंदर कितने यूनिट बना लेते हो? इसे बोलते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल। क्या बोलते हैं? बजटेड एक्टिविटी लेवल या नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है। एक होता है टोटल एक्टिविटी, टोटल कैपेसिटी, मतलब आपकी मशीनें और आपकी लेबर मिलके जी 8 लाख यूनिट बना लेते हैं। कितने यूनिट बना लेते हैं? 8 लाख बना सकते हैं, टोटल कैपेसिटी। लेकिन हमने बताना होता है इसमें से कि नॉर्मली कितने बनते हैं। उसको आप बजटेड भी कह सकते हो, उसे आप नॉर्मल भी कह सकते हो। तो जब भी सवाल के अंदर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। कहते हैं 8 लाख पता नहीं बनते हैं ये नहीं बनते, हम कहते हैं जी नॉर्मली ना 6 लाख यूनिट तो बन जाते हैं। अब सुनिए जरा गौर से बात। हमने सवाल के अंदर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना है। अगर सवाल के अंदर वो कह देता है कि हमारी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है, तो फिर नॉर्मल नहीं, एक्सपेक्टेड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है। ये बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये अगले लेक्चर की बात अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट कहीं खराब ना हो। तो अभी हम देखें कि जनाब हमने सोचा कि हमारे 4 लाख खर्चा आता है, सारे खर्चे ओवरहेड प्लस कर दिए हमने वो जो ऊपर लिखे थे, और हम नॉर्मली 6 लाख यूनिट बना लेते हैं। दैट इज द बजटेड डाटा। ये कौन सा डाटा है? बजटेड डाटा। अब एक्चुअल में हम कितने बनाए? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जी, एक्चुअल जब साल गुजर गया कंप्लीट हो गया तो पता चला कि भाई साहब ने 5,80,000 यूनिट एक्चुअल्स में बने हैं। और एक्चुअल जो ओवरहेड आए हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, वो आ गया जनाब। हमने 4 लाख सोचा था लेकिन 3,90,000 एक्चुअल में आए हैं, मतलब बिजली का बिल थोड़ा कम आ गया, ज्यादा आ गया, इस वजह से ये वेरिएशन। 4 चीजें हो गई, बजटेड ओवरहेड, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल या बजटेड एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। गॉट इट? अब इस सवाल के अंदर एक नई चीज क्रिएट होती है कि जब हम बजटेड डाटा लेते हैं, इसको देख कर ना हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर ओवरहेड ऐड कर देते हैं। बजटेड डाटा को बेस बना के क्या करना है? बजटेड डाटा को बेस बनाकर हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं ओवरहेड्स। जब बाद में एक्चुअल ओवरहेड का पता चलता है ना, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। अगर हमने पहले ज्यादा ओवरहेड ऐड कर दिए तो माइनस कर देंगे, अगर कम ऐड किए तो और ऐड कर देंगे। कैसे कैसे तरीका होता है, आगे चलते हैं। लो मेरे भाई, ये आपने नोट कर लिया है ना, तो सबसे पहले आप एक फाइंड करोगे
ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, इसके कई नाम है। इसको इसके नाम ना कल ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ही काफी है। उसका फार्मूला होता है जनाब बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर है और साथ अपोर्शनमेंट के ऊपर है, लेकिन अभी आज थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपके पास ना कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी हल करने के लिए हो ना। तो बजटेड ओवरहेड हमारे पास कितने थे, अभी जो हमने लिखे थे 4 लाख। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल क्या था, 6 लाख यूनिट्स। ये अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और कितनी चीजें होती हैं, लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मेरे भाई 0.67 पर यूनिट, दैट इज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। रेट फाइंड करने का क्या तरीका होगा, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हमारा कल का काम है, ठीक होगी बात। अब उसके बाद एक चीज होती है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 580,000 यूनिट्स, मतलब 6 लाख तो बजट किए थे ना, लेकिन एक्चुअल में कितने बजाए 5,80,000 मल्टीप्लाइड 0.6 है। ये जो आंसर आएगा इसे बोलते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड। इसकी सारी बातें कल, अभी आंसर निकाले जनाब 580,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.67, कितना आ गया आंसर 388,600, 388,600। इसे बोलते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। गॉट इट। अब इसका आखिरी काम वो ये कि आपसे सवाल में पूछा जाता है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये नीचे लिखना था, मैंने इधर ही लिख रहा हूं, अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। तो आपने करना क्या है, इसका जवाब क्या करना है, कंपेयर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड विद एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। आपने अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड चेक करना है तो क्या करोगे, अप्लाइड एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड को कंपेयर करोगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के साथ। तो ये आपने अप्लाइड फाइंड कर ली है। एक्चुअल ऊपर देखो जरा, अपने सवाल के अंदर कितने आए हैं, 3,80,000। मुझे बताओ आपका अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, मतलब अगर आपके अप्लाइड ज्यादा हैं तो ओवर अप्लाइड, अगर आपके अप्लाइड कम हैं तो अंडर अप्लाइड। क्या करना है, अप्लाइड ओवरहेड को कंपेयर करना है एक्चुअल ओवरहेड के साथ। अगर आपके एक्चुअल अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अगर अप्लाइड ओवरहेड कम है तो अंडर अप्लाइड। सादा सी बात है। तो बताओ अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड, शाबाश, बताओ बताओ, ऊंची आवाज में बताओ, घर वाले भी सुने, ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है, क्योंकि जितने ज्यादा ओवर है, मतलब 3,80,000 इसमें से माइनस कर दें तो बाकी बच जाएगा 8,600,
दैट इज ओवर अप्लाइड। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, तो अप्लाइड को देखना है। अप्लाइड ज्यादा, ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम तो अंडर अप्लाइड। गॉट इट? अब मुझे बताओ, इस तरह का सवाल अगर आए तो कर लोगे, अंडर ओवर अप्लाइड फाइंड कर लोगे। एक सवाल मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर मैं आपको ना असाइनमेंट भेजूंगा 4-5 क्वेश्चंस की, तो ये आपने कल हल करनी है और मुझे शेयर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको चाहिए तो पहले वो शेयर करना, उसका मैं सॉल्यूशन चेक करूंगा, फिर उसका जो जिस सवाल में आपको मसला होगा ना, वो सवाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा भी दूंगा। गॉट इट? चलें जी, तो एक और सवाल अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का, तो उसके बाद खत्म आज की कहानी। बजटेड ओवरहेड है जनाब, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 12 लाख और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, इसके बारे में ना एक नेक्स्ट लेक्चर है। बस अभी आज की कहानी में थोड़ा सा कम ट्विस्ट रखते हैं, और उसके बाद एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, हम कह देते हैं जी ₹14 लाख, और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हम कह देते हैं जी, एक्चुअल हमारे पास ओवरहेड आ रहे हैं 14 लाख और 6,80,000 कर देते हैं एक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले रेट फाइंड करो, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। क्या करेंगे? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे फाइंड होगा? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल या बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब सुने, अगर आपको नॉर्मल और बजटेड दोनों गिवन है तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना है, और अगर दोनों में से कोई एक गिवन है तो वही ले लेना। ये लिख लो, शाबाश। बजटेड और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल दोनों गिवन है तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेना है। दोनों में से गिवन ही एक है तो जो गिवन है वही ले लेना है। और लिखना है, ये सुनना नहीं है, लिख लो, शाबाश। अब इसमें नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल जी मेरे भाई, बजटेड 12 लाख डिवाइड करेंगे 6 लाख, तो रेट क्या आ गया? ₹2 पर यूनिट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, वट एवर। ये कल नॉर्मल एक्टिविटी लेवल के बारे में बात करेंगे ज्यादा। ओवरहेड रेट आ गया। अब आप मुझे बता दो अप्लाइड एफर्ट्स, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड किसके बराबर होता है जनाब? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हमारा है मेरे भाई 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना आंसर आ गया? 680,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 13,60,000। आपने मुझे बताना है अंडर आई ओवर, ऊंची आवाज में, अंडर आई ओवर, अंडर अब्जॉर्प्शन, कितना अंडर अब्जॉर्प्शन है कंपेयर करना है 14 लाख के साथ। अप्लाइड कम है, कितने कम है? 40,000, तो 40,000 हमारा अंडर अप्लाइड। तो कल हम सीखेंगे इसकी एंट्रीज क्या हैं और इसकी एक्टिविटी के बारे में कुछ बातें और कुछ चंद बातें और सीखेंगे, और साथ हमने ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन वगैरह भी देखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट भी साथ शेयर कर रहा हूं, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। वो असाइनमेंट का सलूशन मैं आपको नहीं दूंगा, वो मैं खुद चेक करूंगा। आप मुझे उसको हल करके शेयर करें
मैं देखूंगा कि कौन सा सवाल आपने गलत किया है, वो सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।